what will he answer? I'll tell you. Yes, Right. it is. He is right. Amir is right. We don't have unity. हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी। एक दौर था जब बॉलीवुड को ही इंडियन सिनेमा माना जाता था, लेकिन फिर साउथ इंडस्ट्री ने ऐसा जोर मारा कि पूरा खेल ही बदल गया। जहां एक तरफ पुष्पा, केजीएफ और आरआरआर जैसी फिल्में पूरे देश पर छा गईं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स की नींद उड़ गई। कैमरे के सामने सब मुस्कुराते दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे शुरू हो गई एक अनकही जंग। ईगो टकराने लगे, भाषा पर बहस छिड़ गई, बॉक्स ऑफिस की जंग पर्सनल हो गई। अजय देवगन से लेकर किच्चा सुदीप तक, विजय देवरकोंडा से लेकर शाहिद कपूर तक, रामचरण से लेकर करण जौहर तक, हर बड़ा नाम कहीं ना कहीं इस लड़ाई में शामिल हो गया। तो आज हम खोलेंगे उस ग्लैमरस पर्दे के पीछे की असली कहानी, जहां बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स के बीच सिर्फ फिल्में नहीं, फटकार, तकरार और टकराव भी हुए। नंबर 1, अजय देवगन और किच्चा सुदीप। साल था 2022। किच्चा सुदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। इट्स नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज। साउथ की फिल्में अब देश भर में चल रही हैं। बस इतना सुनना था, अजय देवगन ने तुरंत ट्विटर करके रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा, किच्चा सुदीप, मेरे भाई, अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आपकी फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज होती हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जय हिंद। ये जवाब आग में घी डालने जैसा था। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, दूसरी तरफ वो जो भारत की विविधता का सम्मान करते हैं। किच्चा सुदीप ने जवाब में कहा, मुझे लगा मेरा जवाब मजाकिया था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्लियर कर देता हूं कि मेरे कहने का मतलब क्या था। लेकिन बात अब क्लियर करने से आगे निकल चुकी थी। एक भाषा विवाद ने दो इंडस्ट्रीज को आमने सामने खड़ा कर दिया था। इस विवाद का असर सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा। कई बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स से इस बारे में सवाल पूछे गए। कुछ ने चुप्पी साध ली तो कुछ ने परोक्ष रूप से किसी एक पक्ष का साथ दिया। कहा जाता है कि उस समय विजय देवरकोंडा ने निजी तौर पर कहा था, हमें भाषा पर नहीं, सिनेमा की क्वालिटी पर बात करनी चाहिए। लेकिन अजय देवगन इस बयान से इतने नाराज थे कि उन्होंने साउथ फिल्मों के डबिंग प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। वहीं किच्चा सुदीप को भी हिंदी मीडिया ने कुछ समय तक एंटी हिंदी टैग देना शुरू कर दिया। ये विवाद न सिर्फ जुबानी था, बल्कि इससे दोनों इंडस्ट्री के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई, जिसे आज तक पूरी तरह से गिराया नहीं जा सका। नंबर 2, शाहिद कपूर और विजय देवरकोंडा। 2017 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी ने साउथ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एक इंटेंस, फ्लॉड लेकिन पैशनेट प्रेमी की कहानी जिसने यूथ को झकझोर दिया, और इस फिल्म से विजय देवरकोंडा रातों रात स्टार बन गए। फिर आई बॉलीवुड रीमेक। कबीर सिंह, शाहिद कपूर ने वही किरदार निभाया और फिल्म ने धमाकेदार कमाई की, लेकिन साथ ही भारी आलोचना भी झेली। विजय देवरकोंडा को ये बात बहुत चुभी। उन्होंने कहा था, लोग अर्जुन रेड्डी को कला मानते हैं, लेकिन कबीर सिंह को जर क्यों? क्या इसलिए कि एक बॉलीवुड एक्टर ने किया? हालांकि शाहिद कपूर ने कभी सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कई प्रमोशनल इंटरव्यू में वो कहते रहे, मैंने कोई नया किरदार नहीं गढ़ा, मैंने बस वही किया जो ओरिजिनल में था। लेकिन विजय को इस बात का गुस्सा था कि लोगों ने उनके किरदार को भावनाओं से समझा और शाहिद के वर्जन को मिसोजिनिस्टिक कह दिया। उन्होंने मीडिया बायस का मुद्दा उठाया। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि जब दोनों किसी अवार्ड शो में आमने सामने आए तो बस नजरें मिली मगर सलाम नहीं हुआ। शाहिद और विजय के बीच कभी सीधी बहस नहीं हुई, लेकिन उनके बीच जो अदृश्य तनाव था वो दोनों इंडस्ट्रीज के बीच एक और दरार की तरह था। नंबर 3, करण जौहर और रामचरण। रामचरण आरआरआर के बाद पान इंडिया स्टार बन गए और एक अवार्ड फंक्शन के बाद करण जौहर ने अपने घर पर एक आफ्टर पार्टी रखी जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। रामचरण भी वहां आमंत्रित थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार पूरी पार्टी के दौरान रामचरण को एक बार भी स्टेज पर नहीं बुलाया गया, न ही मीडिया में उनके साथ कोई स्पेशल कवरेज की गई। उन्हें कॉर्नर में बैठे देखा गया और कई बड़े एक्टर्स ने उनसे बातचीत भी नहीं की। करण जौहर पर आरोप लगे कि वो साउथ एक्टर्स को सिर्फ तब बुलाते हैं जब उनका नाम चमक रहा हो। ये बात साउथ फैंस को बहुत चुभी। ट्विटर पर हैशटैग चला, बॉल जस्टिस फॉर रामचरण। रामचरण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबियों ने बताया, चरण सर फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद करण जौहर ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की।
उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट में रामचरण को नेशनल ट्रेजर कहा, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी। साउथ और बॉलीवुड के बीच सम्मान की जो बात होनी चाहिए थी, वहां ईगो क्लैश बन गया और करण जौहर के इस व्यवहार ने साउथ स्टार्स में एक दूरी की भावना और मजबूत कर दी। साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के बीच कुछ टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे, कुछ ऐसे भी थे जहां स्टार पावर खुद सामने आ गई। ईगो, करियर की इनसिक्योरिटी और मीडिया के ट्रिक्स ने ऐसे हालात बना दिए जहां दो बड़े स्टार्स के बीच रिश्ते बिगड़ गए। अब बात करते हैं उन अगली 3 कहानियों की जो आज भी इंडस्ट्री में मिसाल बनी हुई है कि स्टारडम अगर संभाला न जाए तो वो फट भी सकता है। नंबर 4, अल्लू अर्जुन और सलमान खान। पुष्पा द राइज की अपार सफलता ने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया। फिल्म का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं और उनके स्टाइल ने हर कोने में टहलका मचा दिया। यहां तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इस फिल्म से इंप्रेस हुए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही बातें चल रही थीं। बताया जाता है कि पुष्पा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद कई बॉलीवुड निर्माताओं ने अल्लू अर्जुन को फिल्म ऑफर की, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं साउथ में ही अपनी कहानियों में खुश हूं, मुझे किसी के रीमेक या री इमेजिनेशन की जरूरत नहीं। ये बात कहीं न कहीं सलमान खान को चुभ गई। वो पुष्पा के हिंदी डब वर्जन की सफलता को देखकर साउथ के हीरोज को फिल्में ऑफर कर रहे थे, लेकिन अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में डेब्यू ना करना और उस अंदाज में जवाब देना एक ईगो क्लैश को जन्म दे गया। सलमान ने बाद में एक प्रमोशनल इवेंट में कहा, हमारे यहाँ भी एक्शन हीरोज की कमी नहीं है, साउथ का क्रेज भी ट्रेंड की तरह है, हमेशा नहीं रहेगा। लोगों ने तुरंत समझ लिया कि ये ताना किसके लिए था। फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जौकाराम अल्लू वर्स सलमान ट्रेंड करने लगा। अल्लू अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साइलेंस ने ही बहुत कुछ कह दिया। पुष्पा 2 की तैयारियों के दौरान वो इंटरव्यूज में बॉलीवुड के सुपरफिशियल ग्लैमर की आलोचना करते दिखे। दोनों के बीच कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन जब पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च में सलमान खान को इनवाइट नहीं किया गया तो फैंस को सब समझ आ गया। नंबर 5, सामंथा रुथ। प्रभु और जानवी कपूर। समांथा, जिन्होंने द फैमिली मैन 2 में अपना हिंदी डेब्यू किया, को जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। एक एक्शन सीन में उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही कि उन्हें बॉलीवुड की अगली दमदार हीरोइन कहा जाने लगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक अजीब कंपैरिजन, समांथा वर्सेस जानवी कपूर। कई मीडिया पोर्टलों ने दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में लिखा गया, समांथा के पास डेप्थ है और जानवी के पास सिर्फ ग्लैमर। इस पर जानवी ने एक इंटरव्यू में छिड़कर कहा, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं चाहती, सबको अपना सफर तय करने का अधिकार है। वहीं समांथा के फैंस ने सोशल मीडिया पर जानवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें नेपो प्रोडक्ट कहा गया और उनके अभिनय को फ्लैट बताया गया। समांथा ने बाद में शांति से एक ट्वीट किया, हर कलाकार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चलिए एक दूसरे की मेहनत को सम्मान दें। लेकिन तब तक कंपैरिजन का जहर फैल चुका था। दो इंडस्ट्रीज की दो हीरोइनों के बीच मीडिया और फैन बेस ने एक अनजानी दीवार खड़ी कर दी थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी किसी इवेंट में साथ दिखाई न देने का रास्ता अपनाया। नंबर 6, केआरके विज एंटी रे साउथ इंडस्ट्री। जब एक ट्वीट ने सबको नाराज कर दिया। कमाल आर खान यानी केआरके, जिन्हें बॉलीवुड के ट्रोल किंग कहा जाता है, वो अक्सर अपनी तीखी जुबान से स्टार्स को उकसाते रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को टारगेट किया तो मामला हाथ से निकल गया। 2021 में उन्होंने ट्वीट किया, साउथ फिल्म में सिर्फ लाउड एक्शन और ओवर एक्टिंग होती है, कहानी या इमोशन के नाम पर शून्य। बस फिर क्या था, साउथ इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने परोक्ष रूप से इस बयान की निंदा की। धनुष ने कहा, हमें बकवास नहीं, कंटेंट बोलने दो। सिद्धार्थ ने ट्वीट किया, केआरके जैसे लोग अटेंशन के भूखे हैं, इन्हें जवाब देना अपने आप को अपमानित करना है। लेकिन फैंस चुप नहीं बैठे। केआरके के खिलाफ स्किकना बैन केआरके ट्रेंड होने लगा। कुछ निर्माता इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने केआरके के खिलाफ लीगल नोटिस तक भेजने की बात कही। केआरके ने बाद में माफी मांगी, लेकिन साउथ इंडस्ट्री की कलेक्टिव यूनिटी और आत्मसम्मान ने यह साबित कर दिया कि कोई भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। कुछ झगड़े सिर्फ बयानबाजी या तुलना की वजह से नहीं होते। कुछ झगड़े होते हैं धंधे के उस खेल में जहां करोड़ों का निवेश, पावर गेम और इंडस्ट्री के अंदर की पॉलिटिक्स शामिल होती है। इस पार्ट में हम देखेंगे 3 ऐसी कहानियां जहां स्टार्स आपस में नहीं बल्कि इंडस्ट्री की लॉबी और सत्ता के जाल में फंसे नजर आए। नंबर 7,
धनुष और अक्षय कुमार 2021 में फिल्म अटरंगी रे आई, जिसमें धनुष और अक्षय दोनों साथ थे। हालांकि फिल्म लव स्टोरी पर आधारित थी, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही एक अलग ही जंग छिड़ गई थी, स्क्रीन स्पेस और प्रमोशन की जंग। धनुष, जो साउथ में एक बड़े अभिनेता हैं, चाहते थे कि फिल्म की पहचान कंटेंट बेस्ड हो। वहीं अक्षय चाहते थे कि फिल्म को बड़े स्केल पर उनकी स्टार पावर के साथ प्रमोट किया जाए। सूत्रों के मुताबिक पोस्टर और ट्रेलर में धनुष का फोकस कम था और प्रमोशन में भी उन्हें साइडलाइन किया गया। अक्षय के इंटरव्यूज में फिल्म की कहानी से ज्यादा उनके किरदार की बात होती रही। धनुष के करीबी सूत्रों ने कहा, उन्होंने फिल्म इसलिए की क्योंकि स्क्रिप्ट दमदार थी, लेकिन बॉलीवुड इसे स्टार शो बना रहा है। रिलीज के बाद धनुष ने प्रमोशन से दूरी बना ली। वो न तो मीडिया इंटरव्यू में दिखे, न ही अवार्ड शो में फिल्म को लेकर सक्रिय रहे। ये स्पष्ट हो गया कि दोनों स्टार्स के बीच एक अदृश्य खिंचाव था, जहां एक तरफ था कंटेंट का कलाकार और दूसरी तरफ था मार्केट का खिलाड़ी। नंबर 8, जूनियर एनटीआर और रणवीर सिंह। जूनियर एनटीआर और रणवीर सिंह दोनों ही दमदार स्टार्स हैं और दोनों की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। लेकिन दोनों के बीच एक झगड़ा तब सामने आया जब एक इंटरनेशनल ब्रांड ने दोनों को समान रूप से साइन किया और एक टीवी कमर्शियल शूट के दौरान चीजें बिगड़ गईं। बताया जाता है कि रणवीर को अधिक स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स मिले, जबकि जूनियर एनटीआर को सिर्फ एंट्री और स्माइल तक सीमित कर दिया गया। जूनियर एनटीआर ने प्रोडक्शन टीम से नाराजगी जताई और शूट बीच में ही छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने बयान दिया, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बराबरी के लिए होना चाहिए। इस विवाद के बाद ब्रांड ने दोनों स्टार्स को अगले कैंपेन से बाहर कर दिया, लेकिन ये घटना एक बड़ी बहस का विषय बन गई। क्या बॉलीवुड आज भी साउथ स्टार्स को बराबरी नहीं देता? रणवीर सिंह ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लिखा, आपको वही मिलता है जो आप कमाते हैं। साउथ फैंस ने इसे जूनियर एनटीआर पर ताना माना और जोहर रिस्पेक्ट JRNTR ट्रेंड होने लगा। नंबर 9, प्रभास वॉज बॉलीवुड PR मशीनरी। अधिपुरुष कंट्रोवर्सी। प्रभास, जिन्होंने बाहुबली के बाद पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जब अधिपुरुष में नजर आए तो उम्मीद थी कि फिल्म एक और ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन फिल्म को लेकर जो बैकलैश आया, उसमें कई बॉलीवुड PR एजेंसीज ने प्रभास को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। कहा गया कि प्रभास ने फिल्म के VFX और स्क्रिप्ट को समय पर रिव्यू नहीं किया। कुछ पोर्टल्स ने उन्हें लजी, अरोगेंट और अनफिट तक कह दिया। साउथ मीडिया ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया, जहां बॉलीवुड चाहती थी कि प्रभास की नेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए। प्रभास ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनके मैनेजर ने बयान दिया, हम जानते हैं किसने क्या प्लान किया, लेकिन जवाब हम काम से देंगे। अधिपुरुष की असफलता को पूरी तरह प्रभास पर थोपना एक उदाहरण बन गया कि कैसे PR लॉबीज पावर और परसेप्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। अब तक हमने देखा कि कैसे भाषा, स्टारडम, पॉलिटिक्स और पब्लिक इमेज ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के दिग्गजों को टकराव की स्थिति में ला दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पक्ष की, फैंस की, क्योंकि जब सुपरस्टार्स टकराते हैं तो सबसे पहले असर उनके चाहने वालों पर पड़ता है और यही फैन बेस कई बार विवादों को और बड़ा बना देता है या फिर उसे इतिहास बना देता है। नंबर 10, फैन वॉर्स। जब सोशल मीडिया बन गया युद्ध का मैदान, आज का युग सिर्फ सितारों का नहीं है, अब उनका फैन बेस भी युद्ध में कूदता है। जब विजय देवरकोंडा ने बॉलीवुड को सुपरफिशियल कहा तो उनके फैंस ने ट्विटर पर #बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करवा दिया। उधर शाहिद कपूर के फैंस ने #ओनली कबीर सिंह ट्रेंड करके अर्जुन रेड्डी की तुलना को ओवररेटेड बताया। अल्लू अर्जुन के पुष्पा वाले डायलॉग्स पर बॉलीवुड फैंस ने मीम्स बनाए तो साउथ के प्रशंसकों ने सलमान को पास्ट हीरो कह दिया। यश की KGF सफलता पर जब कुछ बॉलीवुड पत्रकारों ने उसकी तुलना अमिताभ बच्चन से की तो एक और फैनवार शुरू हो गई। यश इज किंग वर्स नो वन कैन बीट बिग बी। इन ट्रेंड्स ने न सिर्फ डिजिटल दुनिया को हिला दिया, बल्कि ये दिखाया कि अब दर्शक भी दो हिस्सों में बंट चुके हैं और यहीं से पैदा होता है इंडस्ट्री में रीजनल डिवाइड। नंबर 11, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या ये लड़ाइयां बदलाव ला सकी? हर झगड़े के बाद एक सवाल उठता है, क्या कुछ बदला? और जवाब है हाँ, बहुत कुछ बदला। पहले जहां बॉलीवुड साउथ को सिर्फ रीमेक मार्केट मानता था, अब ओरिजिनल साउथ फिल्में पैन इंडिया में रिलीज होती हैं
और दमदार कमाई करती है। शाहरुख खान की जवान में नयनतारा को कास्ट करना साउथ टैलेंट की स्वीकार्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। करण जौहर, जो पहले सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करते थे, अब वो साउथ फिल्म मेकर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहे हैं। अब साउथ एक्टर्स बॉलीवुड में काम करने से पहले स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं, सिर्फ नाम से प्रभावित नहीं होते। तो हाँ, इन टकरावों ने शुरुआत में भले ही जहर फैलाया हो, लेकिन अंत में उन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा, समझदार और इंक्लूसिव बनाया। नंबर 12, पर्दे के पीछे की सच्चाई। क्या ये सब सच में दुश्मनी थी? अब एक सवाल ये भी है, क्या इन सब में सच में इतनी दुश्मनी थी? और इसका जवाब आसान नहीं है। कुछ मामलों में ये विवाद मीडिया द्वारा बढ़ाए गए, कुछ में पर्सनल ईगो शामिल था और कुछ में बिजनेस इंटरेस्ट का खेल था। लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन थी, सम्मान की तलाश। साउथ स्टार्स चाहते थे कि उन्हें बॉलीवुड जितना ही सम्मान मिले, और बॉलीवुड स्टार्स चाहते थे कि उनकी बादशाहत को कोई चुनौती न दे। लेकिन समय ने सिखा दिया कि इंडस्ट्री का असली राजा वो है जो कला को आगे रखे, न कि अहंकार को। तो दोस्तों, ये थी वो अनसुनी कहानी जहां चमकते चेहरों के पीछे छुपा था कंपटीशन, कंपैरिजन और कई बार कॉन्फ्लिक्ट का सच। अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बयान, शाहिद और विजय की खामोश दूरी, करण जौहर की कोल्ड शोल्डर डिप्लोमेसी, सलमान और अल्लू अर्जुन के बीच का घमासान और प्रभास के खिलाफ चली पीआर की चालें। हर चैप्टर ने हमें ये दिखाया कि ग्लैम और फेम के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं दिखता, लेकिन आखिर में सिनेमा जीतता है। कहानी, मेहनत और ईमानदारी जीतती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री और करीब आएंगी, न कि और दूर। तो अब आप बताइए, इन सभी लड़ाइयों में सबसे चौंकाने वाली और दिलचस्प आपको कौन सी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और धड़कनों को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री की कहानियां नहीं, ये हमारी फिल्मी दुनिया का आईना है।